मध्य प्रदेश और राजस्थान में 11 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। आरोप है कि बच्चों की मौत सरकारी अस्पताल से मिले कफ सिरप पीने के बाद हुई। उनकी ऑटो भी थी, हमने लोन पर लिया हुआ था, उससे 2-3 लाख का लोन लिया था। किस्त पटाते थे, उसी में अपना घर का खर्च भी और लोन भी पटाया जाता था, लेकिन अब वो ऑटो भी बिक गई। एक कप सिरप जो बच्चों के लिए बना था वही उनकी मौत का सबब बन गया। एक छोटी सी बोतल जिसमें लिखा था फॉर कोल्ड और कफ रिलीफ, पर अंदर घुला हुआ था मौत का केमिकल। ये सिर्फ एक केस नहीं, ये हमारे ब्रोकन सिस्टम का सिम्टम है, जहां लापरवाही, लालच और चुप्पी ने मिलकर जहर बना दिया। क्या होता है जब एक मेडिसिन धीरे धीरे मर्डर का रूप ले लेती है। अगस्त 2025 छिंदवाड़ा जिले के इपरासिया की एक आम सी सुबह, एक छोटी सी बीमारी, खांसी जुकाम। पेरेंट्स ने लोकल डॉक्टर से दवा ली, कोल्ड्रिप सिरप, और बस कुछ ही दिनों में बच्चे बीमार पड़ने लगी। इनिशियली डॉक्टर्स ने कहा ये कोई वायरल इन्फेक्शन है, पर जल्दी एक पैटर्न सामने आया। सेम एरिया, सेम सिम्टम्स, सेम सिरप। सितंबर के स्टार्टिंग में ही 6 बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम थी उनकी डेथ हो गई। ये केसेज यहीं नहीं रुके, बैतूल डिस्ट्रिक्ट और नागपुर के अस्पतालों में 2 और बच्चों की डेथ हो गई। काउंट पहुंच गया 11, फिर 19, फिर 24। पर अभी तक कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा था, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सन 2022 में गाम्बिया में भी 66 से ज्यादा बच्चों ने एक सिरप की वजह से अपनी जान गंवा दी, और अब वही पुराना पैटर्न इंडिया में भी दोहराया जा रहा है। सामने चल रही वीडियो इस बात का सबूत है कि पहले भी मेडिसिन दवा की जगह जहर का रूप ले चुकी हैं। When samples were tested, they showed dangerously high levels of diethylene glycol, a toxic industrial solvent used in brake fluid and paint thinners. 2 अक्टूबर 2025 तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने कोल्ड्रिप सिरप को टेस्ट किया और रिजल्ट शॉकिंग थे। जांच में पाया गया कि इसमें 48.6% डाइथाइलिन ग्लाइकोल मिला हुआ था, जबकि अलाउड लिमिट सिर्फ 0.1% थी। कोल्ड्रिप में यह 500 टाइम्स ज़्यादा थी। डाइथाइलिन ग्लाइकोल एक जहरीला केमिकल है जिसका उपयोग मशीनों की रेडिएटर फ्लूइड में और कुछ औद्योगिक उत्पादों में नमी बनाए रखने के लिए किया जाता है। यह शरीर के अंदर जाने के बाद किडनी को नुकसान पहुंचाता है और कुछ ही घंटों में ये बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ये केमिकल अब तक बच्चों के शरीर में घुल चुका था। ये कोई मैन्युफैक्चरिंग एरर नहीं बल्कि लापरवाही थी। जब टेस्ट रिपोर्ट में केमिकल निकला तो सबसे पहला सवाल ये था कि ये केमिकल उसमें आया कहाँ से। इसी बात का पता करने के लिए तमिलनाडु ड्रग डिपार्टमेंट की टीम श्रीसन फार्मा की फैक्ट्री में गए, और उन्होंने वहाँ देखा कि बैरल्स खुले हुए हैं, मेजरिंग यूनिट टूटे हुए हैं और कोई प्रॉपर टेस्टिंग लैब भी नहीं थी। एक वर्कर ने चुपके से बताया, सर हमको बोला गया था कि बस फिल करते रहो, टेस्टिंग हेड ऑफिस करेगा। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे देश में करप्शन आज किस हद तक जा चुका है। पर जब रेस प्रॉफिट की हो तो टेस्टिंग सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज बन जाती है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सप्लायर ने प्रोपिलीन ग्लाइकोल के नाम पर एक चीप मटेरियल डाइएथिलीन ग्लाइकोल का सप्लाई किया, क्योंकि असली केमिकल महंगा था और डुप्लीकेट सिर्फ आधे दाम में मिल रहा था। पैसे बचाने के चक्कर में ये लोगों को पॉइजन सप्लाई कर रहे थे। फैक्ट्री के अंदर लोग सिर्फ अपना काम कर रहे थे, उन्हें पता तक नहीं था कि उनके हाथ से निकल रही बोतल एक दिन हेडलाइन बन जाएगी। अक्टूबर 4 मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने तुरंत कोल्ड्रिप सिरप पर बैन लगा दिया। सीएम मोहन यादव ने बोला दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। डॉक्टर प्रवीण सोनी, ये वही डॉक्टर थे जिनके क्लिनिक से सबसे ज्यादा बच्चों ने सिरप लिया था, इन्हें भी अरेस्ट कर लिया गया। इन पर नॉन इंटेंशनल मर्डर का केस चला, पर क्या सिर्फ डॉक्टर ही जिम्मेदार था। अक्टूबर 9 तमिलनाडु में श्रीसन फार्मा की मालिक एस रंगनाथम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्शन में पता चला कि उनकी फैक्ट्री में 300 से ज्यादा वायलेशंस थे। सेफ्टी, टेस्टिंग, क्वालिटी सब इग्नोर कर दिया था। लाइसेंस कैंसिल हुआ, कंपनी बंद कर दी गई। एक दवा जो रिलीफ के लिए बनी थी अब ऑफिशियली पॉइजन डिक्लेयर हो चुकी थी। अब आप सोच रहे होंगे गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, केस चालू हुआ, पर उन पेरेंट्स का क्या। एक टीचर सुशांत ठाकरे जिन्होंने अपनी 3 साल की बेटी अंबिका को खो दिया। एक ऑटो ड्राइवर यसीन खान जिन्होंने अपने बच्चे को बचाने के लिए ऑटो बेच दिया। राकेश यदुवंशी अपनी जमीन गिरवी रख दी पर बच्चा वापस नहीं आया। उनके लिए 4 लाख का मुआवजा क्या करेगा। उनके घर की खामोशी सबसे बड़ा सवाल बन गई थी। एक माँ ने कहा हमने दवा दी थी, जहर नहीं। और सच यही है दोस्त, उन्होंने दवा पर भरोसा किया, सिस्टम पर नहीं। पर आपको क्या लगता है ये सब एक दिन में हुआ? नहीं, इसकी वार्निंग पहले भी आई थी पर सिस्टम ने आंखें बंद कर ली। अगस्त के पहले ही कुछ मेडिकल स्टोर्स ने कंप्लेंट की थी कि सिरप की स्मेल अलग है, कलर थोड़ा बदला हुआ लग रहा है, पर किसी ने सुनना जरूरी नहीं समझा। यहाँ तक कि एक फार्मासिस्ट ने तो अपनी डायरी में यह भी लिखा था कि लगता है बैच गलत है।
पर रिटर्न पॉलिसी क्लियर नहीं थी। सोचो अगर वो कंप्लेंट उस दिन टेस्ट के लिए भेज दी जाती तो आज वो 24 बच्चे जिंदा होते। हमारे सिस्टम की ये पुरानी आदत है, ये रिएक्ट तब करते हैं जब न्यूज बन जाती है, पर ट्रेजेडी जब होती है जब सिस्टम टाइम पर एक्ट नहीं करता। इन सब की एक छोटी सी लेजीनेस, एक छोटी सी डिले और रिजल्ट। ये ट्रेजेडी सिर्फ एक स्टेट की नहीं थी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इंडिया को अलर्ट भेजा। बच्चों के लिए सिर्फ सेफ्टी रूल्स को और स्ट्रिक्ट करो। फैक्ट्री के अंदर का सीन देखकर अफसोस होता है, खुले ड्रम, गंदा इक्विपमेंट और हाइजीन ऐसा जैसे इंडिया की स्ट्रीट फूड। ये सब तब हुआ जब इंडिया को वर्ल्ड की फार्मेसी कहा जाता है। एक तरफ हम दुनिया भर में मेडिसिन एक्सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ अपने ही बच्चों को अनसेफ सिरप दे रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन ये नहीं कि किसने बनाया, क्वेश्चन ये है कि सिस्टम ने रोको क्यों नहीं। कोल्ड ड्रिप सिरप कांड एक दुर्घटना नहीं, एक वार्निंग है। जब पैसा प्योरिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है तो दवा भी हत्या बन जाती है। गवर्नमेंट ने बेंच लगा दी, कंपनी बंद हो गई, पर परासिया की वो 24 छोटी खबरें हमें से याद दिलाएंगी कि लापरवाही की कीमत क्या होती है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी एक बोतल खोलें या अपने बच्चों को दवा दें तो एक पल के लिए सोचना कि हर एक ड्रॉप के पीछे एक कहानी होती है।